शांत रहकर शिकार करने वाला भेड़िया अक्सर उन शेरों से भी ज्यादा खौफ पैदा करता है जो गर्जना करते रहते हैं। जब खामोशी जोर से बोलती है तो दुनिया ठहर कर सुनती है। आज हम उसी खामोशी की ताकत को जानेंगे जो सबको हिला देती है। बिना एक शब्द कहे एक शांत भेदिया जंगल को उस गरजते हुए शेर से ज्यादा डरा देता है, क्योंकि वह खामोशी से शिकार करता है और बिन चेतावनी वार करता है। लोग तुमसे नफरत इसीलिए नहीं करते कि तुमने कोई गलती की, उन्हें तुमसे इसलिए दिक्कत है क्योंकि तुमने उनका खेल नहीं खेला। वह आग और गस्से के साथ आए थे और तुमने उनका स्वागत खामोशी से किया। उन्होंने तुम्हारे सामने उथल पुथल फेंकी और तुमने उसे बरसात की बूंदों की तरह झेल लिया। तुम डरे नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी और इसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम्हें यह समझना होगा, वह तुमसे लड़ ही नहीं रहे थे, वह उस शक्ति से लड़ रहे थे जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो खामोश ताकत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे कंधों पर तब रख दी थी जब उसने देखा कि तुम क्या ले जा रहे हो। तुम बस यूं ही दुनिया से गुजरने वाले किसी आम इंसान नहीं हो, तुम चुने गए हो, और चाहे तुमने इसे स्वीकारा हो या नहीं। उस ऊर्जा का अपना वजन है। यह नकली लोगों को असहज करती है, छुपी चीजों को बेनकाब करती है और मुखौटों को ऐसे हटा देती है जैसे धुएं को हवा उड़ा ले जाती है। गहराई में उतरने से पहले जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो। अगर तुम्हें लगता है यह संदेश सीधा तुमसे बात कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तुम सुपर थैंक्स के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करने पर विचार करें और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इसी राह पर चल रहे हैं। जब तुम इस संदेश के साथ इंटरेक्ट करते हो तो YouTube को संकेत देते हो कि वह इसे और भी चुने हुए लोगों तक पहुंचाए, ऐसे लोग जो इस शिफ्ट को महसूस करते हैं पर समझ नहीं पाते। क्यों मदद करो कि यह पैगाम उन तक पहुंचे जो अब भी जाग रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, हकीकत यह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत पहले चिन्हित कर दिया था, जब उन्हें तुम्हारा नाम तक पता नहीं था। तुम में जो खामोशी के साथ आगे बढ़ने की काबिलियत है, बिना किसी पछतावे के, वो बेरुखी नहीं, वो ताकत है। ऐसी ताकत जिसे लोग शुरुआत में पहचान नहीं पाते और इसी वजह से उससे डरते हैं। और जब लोग डरते हैं तो या तो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं या उसे झूठ लाते हैं। यही वजह है कि वह गसिप करते हैं, विक्टिम बनते हैं, नकारात्मक बातें फैलाते हैं और इसे फिक्र का नाम देते हैं। मगर तुम झुके नहीं, तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह तुम्हारी भावनाओं को अपने हाथ में नहीं ले पा रहे तो वह नाराज हो गए। यह नाराजगी इसीलिए नहीं कि तुम ठंडे हो, बल्कि इसलिए कि तुम आजाद हो, और आजादी उन लोगों को चुभती है जो अपने ही ईगो के गुलाम हैं। तुम्हें अपने प्रकाश पर शक करना बंद करना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे दिमाग में यह जो झूठ गूंजता है कि तुम बिल्कुल अलग हो, दूर हो, बहुत हो, यह तुम्हारा सच नहीं, यह उनकी दबी हुई जलन की गूंज है। यह हर उस असुरक्षित इंसान की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें समझ नहीं पाया और दोष तुम पर डाल दिया। तुमने एकाकीपन को छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसीलिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, तुम्हें जगह दी जा रही थी। लोग तुमसे नफरत नहीं करते, वह उस सच से नफरत करते हैं जो तुम्हारी मौजूदगी उजागर कर देती है। तुम्हारी शांत ताकत एक दर्पण है, तुम्हारी खामोशी एक तेज रोशनी है, और तुम्हारा अलग रहना भावनात्मक दास्ता के खिलाफ एक दैवी विद्रोह है। उन्होंने उन खेलों से पीछा छुड़ाने की सोची जो उन्हें लगा था कोई छोड़ ही नहीं सकता। तुम दूर हट गए और इसी कदम से तुमने बिना एक शब्द कहे उनकी चालों को नाकाम कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम सिर्फ दूर ही नहीं हुए, तुम निखर कर सामने आए, और भी शांत, और भी मजबूत, और भी एकाग्र। यही उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। उन्हें लगा तुम वापस आओगे, तुम उनके हंगामे की आदत से बंध चुके होंगे, लेकिन तुमने सुकून पा लिया, और सुकून किसी भी ड्रामे से ज्यादा बुलंद आवाज रखता है। चुने जाने की ताकत दिखावटी शोर से नहीं आती, यह सहन शक्ति से आती है। इस काबिलियत से आती है कि तुम दुनिया की गंदगी में भी अपने आत्मा को साफ रख सको। वह नहीं समझते कि तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हें चंद शब्दों में बताना मुमकिन नहीं।
तुम अलग थलग इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बेतुकी चीजों से वाकई फर्क नहीं पड़ता। तो अगली बार जब वह अपनी चालों से तुम्हें भटकाने की कोशिश करें, याद रखना वह तुमसे नहीं लड़ रहे, वह उस ब्रह्मांड से लड़ रहे हैं जिसने तुम्हें चुना है, और यह जंग वह कभी नहीं जीतेंगे। अगर तुम्हें अपने अंदर कहीं गहराई में वह खिंचाव महसूस होता है, वह खामोश सी आवाज जो कहती है कि तुम यहां इत्तेफाक से नहीं हो, तो कमेंट में 77 लिखो। अगर तुम्हारी यह खामोशी अक्सर कमजोरी समझी गई हो या तुम्हारी चुप्पी को गलत लिया गया हो, यह संदेश उन्हीं लोगों के लिए तैयार है जो वाकई असली हैं। और जितना गहराई में जाओगे उतना जान पाओगे कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी दुर्लभ है। वह नहीं जानते तुम क्या हो, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम जान जाओगे। ध्यान से देखना, जारी रखो। अगर तुम सच में चुने हुए हो तो तुम नजरें नहीं हटा पाओगे। एक उन्होंने तुम्हारे परों को काटने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारी खामोशी बहुत शोर कर रही थी। तुम्हें किसी सिंहासन की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए विद्रोह साबित हो रही थी। तो सुनो, चुने हुए वह तुम्हारी पीठ पीछे इसीलिए फुसफुसा रहे थे क्योंकि तुम कमजोर थे नहीं, बल्कि क्योंकि तुम्हारी खामोशी उनके शोर से भी बुलंद थी। तुम्हारी दूरी ने उनकी बेकरारी को उजागर कर दिया। तुम बस अपनी शांत ऊर्जा और साफ आत्मा के साथ आए और उन्होंने उसे एक खतरे की तरह लिया, क्योंकि था ही एक खतरा। आओ दिखावा न करें कि वह कभी निष्पक्ष खेल रहे थे। वह किसी समझदारी भरी बातचीत में नहीं उलझे थे। वह तुम्हारी कहानी तुम्हारे बयान से पहले ही अपने मुताबिक बदल देना चाहते थे। निचली बातें तोड़े मरोड़े हुए कस्से, जलन भरी मुस्कुराहटें। उन्होंने तुम्हें बेरुखा कहा जब तुमने उनकी उथल पुथल को तवज्जो देनी बंद कर दी। उन्होंने तुम्हें घमंडी कहा जब तुमने उनके नाटक से ऊपर उठकर अपने सुकून को चुना। लेकिन तुम्हें इसे सही मायनों में देखना होगा। यह जाल बिछा था तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे रफ्तार को तोड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उन्हें डरा रही थी। तुम्हारी यह काबिलियत कि बिना गिड़गिड़ाए, बिना पीछा किए, बिना सफाई दिए दूर हो जाओ, इसी ने उन्हें झकझोर दिया। तुम्हें उनसे उम्मीद थी कि वह मानवीय तरीके से पेश आएंगे, लेकिन उन्होंने चुगलियों और दुरुपयोग का सहारा लिया। तुम्हारे किसी काम का नहीं, उनकी अपनी कमियों का सबूत। और तुम पूछते हो क्यों? मैं हर बार मुझे ही निशाना क्यों बनाया जाता है? मुझे क्यों लगता है मैं अकेला चल रहा हूं? कड़वी सच्चाई यह है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि आगे चल रहे हो। ब्रह्मांड इतना सहज नहीं कि यूं ही किसी का साथ दे दे। तुम्हें भीड़ से निकाला जा रहा है क्योंकि तुम अब उनके शोर में फिट नहीं होते। यह एकाकीपन दर्द देता है, हां, लेकिन सज्जा नहीं है। यह तैयारी है। वह सिर्फ तुम्हारे नाम से नहीं खेल रहे थे, वह किस्मत से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें अपने आप पर शक हो, इससे पहले कि तुम्हारी रोशनी पूरी तरह फैल सके। लेकिन वह रोशनी किसी बहस का मुद्दा नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया था, चाहे वह माने या ना माने। उनकी राय से तुम्हारी जगह तय नहीं होती, तो खुद पर शक करना छोड़ दो। यह मत सोचो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है सिर्फ इसलिए कि कमरा तुम्हारे आने पर चुप हो जाता है। वह खामोशी ब्रह्मांड की तरफ से ऊर्जा का पुनर्व्यवस्थित होना है। वो असहज माहौल तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है जो उनकी फ्रीक्वेंसी में हलचल मचा रही है। याद रखो, तुम समस्या नहीं हो, तुम परिवर्तन हो सकता है वह तुम्हें अलग थलग कर दें। ठीक उसी वक्त जब तुम्हारी आभा बढ़ रही हो, अचानक तुम्हें दावतों से दूर रखा जाए, बातें अधूरी रह जाएं, लोग अजीब पेश आए। यह इत्तेफाका नहीं, यह उनका डर है जो बहिष्कार बनकर सामने आ रहा है। उन्हें लगता है अगर वह तुम्हें पर्याप्त दूरी पर धकेल दें तो तुम उनकी मान्यता के भूखे वापस दौड़ोगे, समाज में स्वीकारे जाने के लिए तरसोगे। मगर सच्चाई यह है कि असली लोग कभी दूसरों की टेबल पर भीख नहीं मांगते। वह या तो अपनी टेबल बना लेते हैं या पलट देते हैं। तुम्हें एक ऐसे माहौल में कभी फिट नहीं होना चाहिए जहां सच्चाई को सिर्फ बचकर रहने के लिए छोटा करना पड़ता हो। इसलिए उन्हें तुम्हारी खामोशी को बेरुख कहने दो, तुम्हारी दूरी को अहंकार कहने दो। हकीकत यह है कि वह तुम्हारे सुकून को नाटक समझते हैं, क्योंकि वह केवल संघर्ष की पूजा करते हैं, और जो बात उन्हें कभी जाहिर नहीं होगी
वह तुम्हारी ऊर्जा को मिस करते हैं, भले ही वह तुम्हारे नाम को बदनाम करें। तुम्हारी मौजूदगी की चाह उन्हें अब भी है, भले ही दिखावा कुछ और हो, क्योंकि अंदर से वह जानते हैं कि तुम कभी उनके जैसे थे ही नहीं, तुम बस पास थे। चुने हुए लोग, खुद को अपनी जगह से मत गिराओ। यह मत सोचो कि पीछे रह गए हो। ब्रह्मांड अपने को कभी नहीं भूलता। अगर तुम्हें कहीं दूर ले जाया जा रहा है तो यह शोर से बचाने के लिए है। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम मुश्किल से पहुंच में हो, और यह दोनों में फर्क है। तुम अकेले नहीं हो, तुम तो सीधे संवाद में हो। हां, वह तुम्हें अलग थलग कर रहे हैं, पर उन्हें समझ नहीं कि एकांत ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। उन्हें लगता है उन्होंने तुम्हें काट दिया, जबकि सच में उन्होंने खुद को काट दिया है, उस ऊर्जा से जिसे वह झुका नहीं पाए। यह तुम्हारा नुकसान नहीं, यह उनका है। तो डटे रहो, उन्हें फुसफुसाने दो, अनुमान लगाने दो, उस खामोशी में खप जाने दो जो तुमने छोड़ दी है। क्योंकि सबसे तकलीफ देह यही है कि तुम टूटे नहीं, नाराज नहीं हुए, ना ही भीख मांगी। तुम बस बेहतर हो गए, और बेहतर हो जाना किसी भी शब्द युद्ध से ज्यादा चोट पहुंचाता है। पीछे मत देखो, सफाई मत दो, उन लोगों को सच समझाने की कोशिश मत करो जो सुनने की नीयत ही नहीं रखते। तुम सतह ही सोच रखने वालों के लिए नहीं बने हो, तुम बने हो बिना हिले डुले खड़े रहने के लिए, जब बाकी सबकी जमीन खिसक रही हो। और अगली बार जब तुम्हें अकेलेपन का वह चुभता एहसास हो, याद रखना, जब ब्रह्मांड तुम्हें चुनता है तो पहले तुम्हें अलग करता है ताकि तुम्हें ऊपर उठा सके, तमाम बकवास से दूर रख सके। तुम्हारा डिटैचमेंट कोई दीवार नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह चेतावनी देता है कि तुम्हारे साथ छल नहीं किया जा सकता, तुमसे ऊंचा बुलाया गया है। इसीलिए अपनी रोशनी कम मत करो, अपने रास्ते पर सवाल मत उठाओ। यह शांत सफर ही चुने हुए का सफर है, और तुम इसे किसी वजह से ही तय कर रहे हो। वो नहीं जानते तुम कौन हो, मगर जल्द जान जाएंगे। दो वो लगातार तूफान फेंकते हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी डगमगाती नहीं। जब वह तुम्हारे सुकून को छू नहीं पाते तो जमीन जलाने लगते हैं। उम्मीद यह कि तुम आग में कूद पड़ो, बस ये साबित करने के लिए कि तुम भी वही इंसानी कमजोरियां रखते हो। लेकिन सुनो, चुने हुए, तुमने अब तक तो देख ही लिया होगा कि बात सिर्फ ठंडी नजरों और फुसफुसाहटों पर नहीं रुकती। जब उन्हें लगता है कि वह तुम्हारे दिमाग में घुसपैठ नहीं कर पा रहे, तो वह खुलेआम आग लगाना शुरू कर देते हैं। तुम जितना शांत रहते हो, वह उतना ही ज्यादा हंगामा खड़ा करेंगे। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए, तुम्हारी प्रतिक्रिया तेज, बेकाबू, भरपूर, क्योंकि वहीं उनका वजूद बसता है। समझ लो कि यह सारे नाटक, यह इमरजेंसी, यह अचानक से पैदा होने वाली समस्याएं सब सोची समझी चालें हैं, गलत फहमियां नहीं। यह युद्ध है, पर पर्दे के पीछे तुम्हें घेरने की पुरजोर कोशिश है, ताकि तुम अपने काम से भटक कर उनकी चाल में फंस जाओ। और उनका निशाना तुम्हारा सुकून, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी स्थिरता। वह जानते हैं कि अगर तुम्हारी खामोशी नहीं टूटी तो तुम जीत जाओगे। इसलिए वह पुरानी पीड़ाओं को कुरेदेंगे, बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, गलत फहमियां पैदा करेंगे, बस ताकि तुम उबल पड़ो। क्योंकि वह जान चुके हैं कि तुम चिल्लाकर नहीं, बल्कि चुप रहकर अपना वर्चस्व रखते हो। तुम जगह जगह लड़ने नहीं जाते, तुम अपने आप को व्यर्थ नहीं करते। यही खामोश ताकत उन्हें अंदर तक हिलाती है। याद रखो, यह लोग बहस जीतना नहीं चाहते, ये बस तुम्हें अपने सुकून से अलग करना चाहते हैं। तुम्हारे मन में प्रवेश करने की कोशिश है। वह तुम्हें भड़काकर एक ही वाक्य कहलवाना चाहते हैं, मैं भी गुस्से वाला हूं, ताकि वह कह सकें, देखो यह हमसे बेहतर नहीं है। पर तुम इस खेल में कूदो ही मत। तुम चुने गए हो ताकि ऐसी फैजल लड़ाइयों से ऊपर उठ सको। तुम्हें ब्रह्मांड ने वह साफ दृष्टि दी है जो व्यर्थ की बातों में नहीं उलझती। इसलिए जब वह तुम्हारे चरित्र पर हमला करे, तुम्हारी मान्यताओं पर सवाल उठाए, तुम्हारी पहचान को घेरे, असली मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें हिला दें, ताकि तुम अपने केंद्र से खिसक जाओ। उनको तुम्हारे गुस्से की जरूरत है, वह तुम्हारी ऊर्जा पर जीते हैं। जब तुम कुछ भी महसूस करते हो, खुशी, दुख, गुस्सा, उन्हें बस चाह है कि वह भावना उनके हिसाब से संचालित हो। लेकिन तुम अब अपने आप को मुफ्त में परोसने से इनकार कर चुके हो। वह तुम्हारी कोई भी प्रतिक्रिया चाहते हैं, किसी भी कीमत पर जब तुम खामोश रहते हो, आंखें शांत, दिल स्थिर व बिखर जाते हैं। वह जो हल्ला मचाते हैं, जो आक्रोश दिखाते हैं,
वह असल में डर में डूबा हुआ एक आखिरी दांव है, क्योंकि उनका हर पुराना तरीका बेकार हो चुका है। तुम अब पुतली नहीं हो जिसकी डोर उनके हाथ में है, इसलिए तसल्ली रखो, अपने तरीके पर कायम रहो। हो सकता है तुम सोचना शुरू कर दो कि शायद मुझे सफाई देनी चाहिए थी, कुछ साबित करना चाहिए था। नहीं, वो रास्ता अब तुम्हारा नहीं है। तुम पहले उस दौर से गुजर चुके जहां हर किसी को हर बात समझानी पड़ती थी। तुम अब शोर से परे हो, और अगली बार जब वह कोई नया तूफान शुरू करे, तुम अपना कदम मत हिलाना। उन्हें आग लगाने दो, बड़े से बड़ा ड्रामा रचने दो, लेकिन तुम चुपचाप अपने सुकून में डटे रहो। खामोशी चुने हुए लोगों का हथियार है, और सिर्फ वही इसे संकट में भी संभाल सकते हैं। 3, जितना ज्यादा वह चिल्लाएंगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी खामोशी एक हथियार बन जाएगी। शांत पानी गहराई में ज्यादा काट करता है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं, सिर्फ असली ताकत होती है। सुनो, चुने हुए कुछ तो होता है। उस खामोशी में जो लोगों को पागल कर देता है, वो सोचते हैं तुम उदासीन हो, जबकि हकीकत में तुम भीतर से नियंत्रण में हो। उनका सोचना है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच यह है कि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तुम चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करते, तुम्हें चीखने का शौक नहीं। तुम्हें यह मालूम है कि असली ऊर्जा दिखावे की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि जैसे जैसे उनकी आवाज तेज होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारी खामोशी उनके लिए असहनीय बनती जाती है। दरअसल अफरा तफरी में जीने वाले लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें कोई जवाब मिलेगी, कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, कोई बहस छिड़ेगी। लेकिन जब तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं, जब तुम एक शांत झील की तरह डटे रहते हो, तो वह समझ ही नहीं पाते कि हमला कैसे करें। इसलिए वह और शोर मचाते हैं और इल्जाम लगाते हैं, और भी निचले स्तर पर गिरते हैं, क्योंकि उनकी भूख है तुम्हारे रिएक्शन की। जिस दिन तुमने देना बंद किया, उसी दिन उनका आधार लड़खड़ा गया। समझ लो, वह जीत किसी तर्क या तर्क संगत बहस पर नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल छीनना है, लेकिन तुमने वह नियंत्रण उन्हें सौंपना कब का बंद कर दिया। तुम इतने कुछ झेल कर यहां तक पहुंचे हो। यह सब भेड़ चाल में फंसने का वक्त नहीं। तुम अब उनकी चालाकियां देख सकते हो। उनके हर हाव भाव में, हर शब्द में तुम वो स्थिर बिंदु हो जहां उनकी तेजी आकर शांत हो जाती है। रक्षा या प्रतिशोध की जरूरत तुम्हें महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि खामोश रहकर भी सब कुछ कह दिया जा सकता है। उनकी निरर्थक कोशिशें साफ साफ दिखती हैं। उधर वह अपनी रफ्तार तेज किए जा रहे हैं, इधर तुम अभी भी उसी शांत मुद्रा में खड़े हो, और यही चीज उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। इसलिए जब वह कहें तुम बदल गए हो, समझ जाओ, वह मान रहे हैं कि तुम अब पुराने पैटर्न में फंसने वाले नहीं। तुम अब किसी भी भावनात्मक नाटक में उलझने वाले नहीं, किसी भी सतही लड़ाई का हिस्सा बनने वाले नहीं। तुमने एक ऊंचा रास्ता चुना है, और यह फैसला ही उनकी पकड़ को ढीला कर देता है। और असल डर क्या है? उनका सिर्फ यह नहीं कि उनका ड्रामा बेकार हो रहा है, बल्कि यह एहसास कि शायद कभी उनके पास तुम्हारे ऊपर हकीकत में कोई अधिकार था ही नहीं। सब कुछ एक भ्रम था जो तुम्हारी पुरानी दरिया दिली और सबको समझने की आदत ने उन्हें दिया था। पर अब वह पर्दा हट चुका है, और तुम न गुस्से में हो न नफरत में, बस बेपरवाह, और बेपरवाही किसी भी मैनिपुलेटर को जलाने के लिए काफी है। तुम्हारी यह दूरी एक साफ कट है, बिना खून की बूंद के बिल्कुल सटीक। यह असली अलगाव है जो बेसले लोगों को रात भर जगाता है, क्योंकि वह कभी भी इस तरह की शांति का ढोंग रच नहीं पाएंगे। तुम्हारी शांति नकली नहीं, अर्जित है। तुमने अपने आप को पकाकर तराश कर यह मुकाम पाया है, तो डटे रहो। जब वह और उग्र हो, तुम और शांत हो जाओ। जब वह अनियंत्रित हो, तुम स्थिर रहो। याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। शांति की भाषा वही समझ सकता है जिसके भीतर भी शांति हो। बाकी लोग तुम्हें देखकर अपने ही शोर से घबरा जाएंगे। 4, जब वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम्हारा नाम बदल देते हैं। वह तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो तुम्हारे किरदार को मारने की कोशिश की। लेकिन तुम वो नहीं हो जो वह तुम्हें बुलाते हैं। तुम वो हो जिसके बीच में भी अडिग खड़े रहते हो। सुनो चुने हुए, यह जो बदनाम करने की कोशिशें हैं, छीटाक्षी बोल्ड इल्जाम,
यह कोई नई तरकीब नहीं। पहले तुम्हारी भावनाओं पर कब्जा करना चाहा, लेकिन जब वह संभव नहीं हुआ तो तुम्हारी छवि को धूमिल करने पर उतर आए। घमंडी, बेहद ठंडे, अजनबी, अलग, ज्यादा कम, यह सब उनके हथियार हैं, पर हकीकत में यह सब कुछ नहीं, बस उनकी रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। तुम्हारी खामोशी उनके अहंकार की आग को भड़का रही है। तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सच को वह तुम्हारा दोष बना देना चाहते हैं। वह तुम्हारी नजर में तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं ताकि तुम झुक जाओ, ताकि तुम फिर से सफाई देते रहो। लेकिन जिस क्षण तुम यह समझ जाते हो कि चुने हुए लोग कभी भी चरित्र हनन से नहीं गिरते, उसी क्षण तुम और भी सुदृढ़